नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्टर क्लासेस में। मैं भानु प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन ने डिसाइड किया था कि रीड से रिलेटेड जो भी अब क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन लेंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि मैं सिर्फ एक कंपटीशन एग्जाम के पीछे की बात करूं। आपको अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर जाते हो तो आपको अलग अलग से सारे के सारे जो वीडियोस हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर सबके सब आपको मिल जाएंगे। लाइक नंबर सिस्टम की अगर आप बात करो तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड सबका सब उसके अंदर मिल जाएगा। यानी कि आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी बेसिक से आप अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एग्जाम का है कौन सा एग्जाम का नहीं है। तो उसके अंदर अलग अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप पार्टनरशिप की बात करो, अगर आप प्रॉफिट लॉस की बात करो, या अगर आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट किसी के बारे में भी बात करो, तो आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, डेली जो है मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज कुछ था कि नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था, तो इसके बारे में कुछ लोग जानना चाहते थे। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो क्या होता है कि अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लोकल वैल्यू, जातीय मान और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होता है। यानी कि अपन ने सबने बचपन से पढ़ा है, तो बेसिक से बात करता हूँ। मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको सब कुछ जानना है, तो उस हिसाब से अपन बात करते हैं कि कैसे क्या इनका रोल होता है नंबर सिस्टम के अंदर, और किस तरीके के जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बनते हैं। यानी कि अपन को किस तरीके के क्वेश्चन इस लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ कि कोई भी संख्या जो होती है उसको लिखने के लिए अपन को 10 अंकों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास जो है 10 डिजिट्स होने चाहिए। वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं सभी को पता है, बचपन से अपन ने सीखा है कि अपने पास में कौन कौन से नंबर होने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन इनके अंदर कि मतलब कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी। बट उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि ये जो जातीय मान और प्लेस वैल्यू और ये जो भी होता है वो क्या होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अपने पास में डिजिट्स हैं। इन डिजिट से अपन एक कोई भी नंबर मतलब बना सकते हैं, तो इनकी अपन को जरूरत होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन जो नंबर बनाते हैं उसको अपन कैसे पढ़ते हैं और क्या बातें होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात जो आती है, हम जब इन डिजिट्स की तरफ देखते हैं और इन डिजिट्स से अपन जब नंबर बनाते हैं तो नंबर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, अपन उसको दाईं से बाईं की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, दाईं तरफ से यानी इस साइड से इस साइड की तरफ पढ़ेंगे अपन। तो उनको पढ़ने का तरीका क्या होता है, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे होता है, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 63578 63578। ठीक है, 63578 ये मैंने नंबर लिखा। तो यानी जो फर्स्ट नंबर होता है बचपन से अपन जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, अपन इकाई का बोलते हैं, यानी इकाई बोलते हैं। ठीक, इसको इकाई बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं दहाई। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, अगले पे जाते हैं तो इसको बोलते हैं अपन सैकड़ा। ठीक है, और उससे अगले पे जाते हैं तो ऐसे ही चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर उसके बाद में आता है हजार, फिर उसके बाद में आता है 10,000। उसके बाद में एक और नंबर लिख लेता हूं, तो उसके बाद में अपन ने शुरुआत करी इकाई से, फिर दहाई का है, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर उसके बाद में आता है अपने पास में लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अपने पास 10 लाख, फिर उसके बाद में आता है अपने पास में करोड़, और फिर उसके बाद में आता है अपने पास में 10 करोड़। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है, यानी कि दाईं से बाईं की तरफ, यानी दाईं का जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है, यानी कि अगर मुझे इस नंबर को पढ़ना होगा तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बहुत इजी बातें हो रही हैं, तो समझेंगे ध्यान से कि कैसे इसको अपन कैसे इस जो प्लेस वैल्यू है या लोकल वैल्यू है उसको अपन कैसे मतलब कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अपन उसका मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर है इसको मैं बोलूंगा इकाई का, यानी इसको अगर मुझे इस नंबर को पूरे को रीड करना हो, पढ़ना हो, तो मैं कैसे करूंगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 10 करोड़ पे आ गया तो अपन उसको 10 करोड़ के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली तो बातें हो गई। एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ मैं इसको। ये हो गया आपके पास में यूनिट नंबर होता है, ठीक है, तो इसको अपन यूनिट नंबर बोलते हैं। यूनिट टेंस वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको पढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं जो अपना मेन टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये तो पढ़ने की बात होगी, किस तरीके से अपन नंबर को लिखते हैं और किस तरीके से उसको पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपन
उसको पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन, जो अपना मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। अपन बात करते हैं लोकल वैल्यू। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको लोकल वैल्यू क्या होती है। लोकल वैल्यू के बाद में अपन पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। तो लोकल वैल्यू, अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं, सपोज करो 6 3 5 7 8, 6 3 5 7 8 आपको एक नंबर दे दिया, क्वेश्चन आया 6 3 5 7 8 एक नंबर है। इसके अंदर जो 3 है, क्वेश्चन ऐसा होता है 3 का जातीय मान बताओ। ठीक है, इतनी सी बात बोल देता है कि 6 3 5 7 8 में 3 का जातीय मान बताओ। तो अगर अपन को नहीं पता होगा कि इसकी लोकल वैल्यू क्या होता है, यानी इसका अगर अपन से जातीय मान पूछा जाए 3 का, तो अपन को पता ही नहीं है कि 3 का जातीय मान क्या होता है, तब अपन क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि छोड़ देंगे। तो सीधी सी बात है, किसी भी नंबर का यानी 3 का जातीय मान, पहली बात तो 3 का जातीय मान क्या होता है, 3 का जातीय मान होता है 3 ही। यानी कि अपन इस जगह पे ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो, अगर आपसे पूछा जाता है किसी नंबर का जातीय मान, तो कोई भी नंबर हो उसका जातीय मान वही मान होता है जो वो संख्या होती है। यानी जो भी नंबर है, यानी कि ये जो डिजिट है, 3 का जातीय मान पूछा गया था अपन से, 3 का जातीय मान पूछा गया, तो 3 जो डिजिट है वही उसका जातीय मान। अगर 3 का जातीय मान पूछा जाए तो 3 हो गया, 5 का जातीय मान पूछा जाए तो वो 5 हो गया, 7 का पूछा जाए तो 7 हो गया, और 8 का पूछा जाए तो 8 हो गया। तो ये होता है जातीय मान। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा जातीय मान क्या होता है। दैट मीन डिजिट वैल्यू इज नोन एज लोकल वैल्यू। इस बात कह सकते हैं अपन, यानी डिजिट वैल्यू क्या होगी, लोकल वैल्यू होगी। यानी जो संख्या है वो संख्या ही, यानी कि जो अंक है वो अंक ही उसका जातीय मान होगा। इतनी सी बात थी। अब बात करते हैं अपन प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू के लिए वापस वही नंबर लेते हैं 6 3 5 7 8। ये इसीलिए बता रहा हूं कि जातीय मान और जो स्थानीय मान है उसके अंदर आप डिफरेंस कर पाओ इजीली। तो अब इस जगह पे अगर मेरे से पूछा जाए 3 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 3 का स्थानीय मान अगर पूछा जाता है तो 3 का स्थानीय मान मैं कैसे बताऊंगा? तो 3 का स्थानीय मान होगा, जो संख्या है 3, सॉरी अंक है जो 3, उसको वैसे का वैसा लिखेंगे, और जितने भी आगे के नंबर हैं उनकी जगह पे 0 लग देंगे। ठीक है, तो यानी कि जो 3 का स्थानीय मान हो गया वो 3000 हो गया। ऐसे ही अगर मुझसे 5 का स्थानीय मान पूछा जाए, 5 का स्थानीय मान पूछा जाए, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। क्यों? 5 है, 5 का 5, और बाकी की जो दोनों जगह हैं उस जगह पे 0 आ गया। ऐसे 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7, और उसके आगे वाली जो संख्या है उस जगह पे 0 आ जाएगा। 8 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? 8 का 8 ही होगा, क्योंकि 8 के आगे कोई भी अंक नहीं है। और 6 का अगर पूछा जाए, 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 6, और बाकी जितने भी डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है। तो अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं, तो उन क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। ऐसे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, स्थानीय मान या जातीय मान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो उन क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है इतना बड़ा नंबर है 867943 दिया हुआ है, में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा, ये अपन को बताना है। तो सबसे पहले तो नंबर लिख लेते हैं अपन कि नंबर क्या है अपने पास। तो नंबर अपने पास है 867943। तो इस नंबर को अगर अपन को रीड करना होगा तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से स्टार्ट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख, और इसको 8,67,943। तो ये जो है अपने पास में नंबर है, इसके अंदर अपन को 7 का जो है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान, सबसे पहले 7 का जो स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान होगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान 7, और बाकी जो भी जगह है उस जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 7 का अगर मैं जातीय मान निकालूं, 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा भाई? 7 का जातीय मान 7 ही तो होगा। बस मुझे क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 10 - 7 कितना बच गया अपने पास में? 3 बच गया। 9 9
6, यानी कि जो अपना ऑप्शन है सी वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्थानीय में अगर क्वेश्चन बनता है तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो जिससे अपन और अच्छे समझ पाए। क्वेश्चन है आपके सामने, जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इन क्वेश्चन पे भी अच्छे से ध्यान देंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और इन फ्यूचर आप करते हैं क्वेश्चन तो इनको रिपीट भी कीजिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 6, 8, 9, 2, 3, 5 में 9 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर कितना है, ये अपन को बताना है। तो जो नंबर है वो नंबर लिख लेते हैं। पहले नंबर क्या है अपने पास में, 6, 8, 9, 2, 3, 5। इसके अंदर अपन को क्वेश्चन बताना है 9 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताओ। 9 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो 9 का जो स्थानीय मान है, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान कितना हो गया भाई, 9000 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर अपन से आगे जो 3 का स्थानीय मान है, ऐसे अपन 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 3 का स्थानीय मान कितना हो गया भाई, 30 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, डिफरेंस अंतर की बात की है तो अंतर निकाल देते हैं, 0, 10 - 3 कितना बच गया, 7, 9 और यहाँ पे बच गया 8, 8, 9, 7, 0 जो है आंसर आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी पे अपन टिक कर देंगे। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और बताऊं मैं आपको, जो आपको करने हैं, ट्राई करने हैं। बाकी होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है स्थानीय मान और क्या होता है जातीय मान। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5,97,523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। तो वैसे ही करना है जैसे अपने पहले किया था। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है 623, फिर है आपके सामने 7,616, ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास में 6,993 और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ये भी आपको ही करना है। सिक्स 4,7,135 में 7 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। पहला है 4, दूसरा है 45, सी ऑप्शन है 430, 430 और डी ऑप्शन है आपके सामने 6,970। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं और बस कीजिए अच्छे से।